जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो ज्योतिष पे भी है और एक सामाजिक परेशानी पे भी है और एक मानसिक परेशानी पे भी है। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप पे किसी ने कुछ कर दिया है, क्या आप पे किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है। उसी के विषय में आज हम जानेंगे कि तंत्र प्रयोग के सभी पहलुओं को आज हम देखेंगे कि आप पे किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, उसके कैसे आपको पता चलेगा, उसके बारे में, तंत्र के बारे में क्या गलतफहमियां हैं और पूरे ही पहलुओं से आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं कि तंत्र प्रयोग क्या है। तंत्र हमारे हिंदू धर्म का ही एक अंग है। तंत्र कुछ और चीज़ है, लेकिन लोगों ने इसको बना कुछ और दिया है। तंत्र जो मतलब है तंत्र का, वो सिर्फ इतना ही था। तंत्र प्रयोग था आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक प्रयोग था जो हमारे ऋषि मुनियों ने किया। आत्मा को सभी विषय वस्तुओं से मुक्त करके, सभी संसारिक क्रियाकलापों से मुक्त करके परमात्मा को मिलाना, उस अविनाशी से मिलाना, ये तंत्र था। लेकिन आजकल जो तंत्र का रूप बदल गया है, लोगों को लगता है कि तंत्र सिर्फ एक क्या चीज़ बन के रह गई है कि तंत्र है मतलब किसी का, हमें किसी से ईर्ष्या है तो उसके काम को बांध देना, उसका बुरा करना, उसकी कामयाबी के वो रोड़े डालने के लिए तंत्र का प्रयोग होने लगा है, या तंत्र का प्रयोग ऐसा लोगों की एक सोच बन गई है। तो ये वीडियो बनाने की मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, उसी के बारे में पहले उसी से शुरुआत करते हैं। हमारे पास कस्टमर आते हैं तो इसीलिए पूछते हैं हमारे से कि पंडित जी मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है। सबको ये वहम रहता है कि भाई मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है। तो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि कहीं मेरा किसी ने काम तो नहीं बांध दिया, कहीं मेरे पे किसी ने कोई तंत्र तो नहीं कर दिया। उसी कारण से ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जब वो कोई आता है, हमारे पास कस्टमर आते हैं, तो हर किसी को यही वहम रहता है कि किसी को लगता है मेरी सास ने मेरे पे कुछ करवा दिया है, किसी को लगता है मेरी देवरानी ने मेरे पे कुछ करा दिया है, किसी को लगता है मेरी जेठानी ने कुछ करा दिया है, किसी को लगता है कि जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ उसका कोई मेरा कंपटीटर है तो उसने मेरे पे कुछ करा दिया है। यानी हर आदमी को किसी न किसी पे शक है। और मोस्टली जो लोग हैं आज के टाइम में, उन सबको ये वहम लगातार बना रहता है कि मेरे पे किसी ने कुछ करा दिया है, मेरे किसी ने काम बांध दिया है। तो आपको इस चीज़ का बड़ा गहराई से इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। तो जब हमारे पास कोई आता है, तो अगर मान लो हम कहते हैं कि भाई तेरे पे शनि चल रहा है, मैंने कई बार इस पे प्रयोग करके देखे हैं कि अगर आप सामने वाले को कहो भी तेरे पे शनि खराब चल रहा है, तेरे पे राहु खराब चल रहा है, उसकी वजह से तेरे को लगता है कि तेरे पे किसी ने कुछ करा दिया है, क्योंकि वो असफलता होती है, परेशानियाँ आती हैं, राहु में, शनि में परेशानियाँ आती हैं, तो आदमी को वहम हो जाता है कि मैं इतनी परेशानियों से जो घिरा हुआ हूँ, बार बार जो परेशानियाँ आ रही हैं, तो शायद किसी ने मेरे पे कुछ करवा दिया हो। लेकिन ये सच नहीं है। पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि 100 में से 99 लोगों को सिर्फ वहम होता है कि मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया। 100 में से कोई एक आदमी होता है जिस पे सच में ही कोई तंत्र प्रयोग या सच में ही कुछ हुआ होता है। तो ये वहम क्यों होने लग गया है, उसका कारण है कि कई कारण हैं इसके पीछे। जब भी हमें सफलता नहीं मिलती,
जब भी हमारे ग्रह खराब होते हैं, जब भी हमें कोई मानसिक परेशानी होती है, जब भी हमें कोई स्वास्थ्य की परेशानी होती है, तो हमें ये वहम पैदा होता है कि हम पे किसी ने कुछ करवा दिया है। तो मैंने ये प्रयोग करके देखा अपने, जब कुंडलियाँ हम देखते हैं, लोग आते हैं, तो अगर हम कहें कि भाई तेरा तो शनि खराब चल रहा है, तेरा राहु खराब चल रहा है, तो वो आदमी उसको जर्नल लेता है। वो सोचता है कि अच्छा शनि है कोई बात नहीं, या राहु है तो कोई बात नहीं। तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता, इतना सेटिस्फाई नहीं होता कि जो भी पंडित जी कह रहे हैं या जो भी ज्योतिषी कह रहा है। लेकिन अगर उनको जरा सा कह दो भी हाँ भी तेरे पे कुछ किया हुआ है, तो ऐसे संभल के सावधान होके बैठ जाता है कि हाँ पंडित जी अब आपने नवज पकड़ी है, मुझे भी यही लगता है कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है। और इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत से जो तांत्रिक हैं, बहुत से जो ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे जो ज्योतिषी हैं, क्योंकि हमारी आदत है हम तो क्लियर कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का फिर फ़ायदा उठाते हैं। जब उनको पता है कि मैं ये बात कहूँगा और सामने वाला मान जाएगा, फिर वो कहेंगे पंडित जी इसका कोई हल करो, तो वो कहेगा बाबा जी इसका कोई हल करो, तो वो फिर अच्छे पैसे उसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको दूर रहो जितना हो सके। पहले हम बताते हैं आपको कि ज्योतिषीय कारण क्या क्या होते हैं तंत्र प्रयोग के। अगर आपका कुंडली के अंदर मंगल और राहु इकट्ठे हैं, मंगल और राहु अगर आपकी कुंडली के अंदर इकट्ठे हैं, तो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र शनि इकट्ठे हैं, तब आपके ऊपर तंत्र प्रयोग हो सकता है। यानी बहुत ही कम ऐसे योग हैं जिनमें आपके ऊपर तंत्र प्रयोग का असर हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे आपको सिर्फ वहम हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र राहु इकट्ठे हैं, अगर आपकी कुंडली में चंद्र केतु इकट्ठे हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल शनि इकट्ठे हैं, अगर आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है, अगर आपका राहु खराब है, अगर आपका बृहस्पति खराब है, अगर आपका शनि खराब है, तो इन स्थितियों में आपको सिर्फ वहम है, सिर्फ भ्रम है कि आप पे किसी ने कुछ करा दिया है। तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे सामाजिक रिश्तों को ये चीज़ बहुत ख़राब कर रही है। हर किसी को लगता है, कोई अपनी सास पे शक करती है, कोई अपनी बहू पे शक कर रही है, कोई अपने पति पत्नी पे शक कर रहा है कि इसने मेरे को कुछ करा दिया है। तो ये बात कहाँ से आई, इसको आप ज़रा ध्यान से समझना। ये ब्राह्मणों के खिलाफ, ज्योतिषियों के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ एक सोची समझी रणनीति है उनकी, जो हिंदू धर्म को पसंद नहीं करते। क्योंकि जब भी हमने अपना कोई नया धर्म चलाना है, तो जो भी पुराना धर्म होगा उसके प्रति लोगों में भ्रम की स्थितियाँ, वहम की स्थितियाँ उसके खिलाफ करने के लिए हमें पैदा करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही हिंदू धर्म के खिलाफ ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसके जरिए लोगों के मनों में ये बिठाया जा रहा है कि जो हिंदू धर्म में लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से लोग उससे कटने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू धर्म को छोड़ के अन्य कोई गुरु या किसी दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं, वो इस चीज़ के पीछे ज़्यादा वो कर रहे हैं ताकि वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा सकें, अपने धर्म को का प्रचार और प्रसार कर सकें। और कोई कारण नहीं है। आप कभी भी देखो, मैंने जो नोटिस किया है कि आपके पूरे जो भी आपका एरिया है, उसके जो पंडित हैं मंदिरों के, जो उस एरिया में ज्योतिषी हैं, जो उस एरिया में कोई पूजा पाठी ब्राह्मण हैं, जो उस एरिया के कोई साधु संत हैं, उनको लोग बहुत बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कारण सिर्फ यही है कि अगर ये लोग बदनाम होंगे, अगर ये चीज़ कम होगी, तभी उनके धर्म बढ़ेंगे और हिंदू धर्म का पतन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 या 3 योग ऐसे हैं जिसमें आपकी कुंडली में आप पे तंत्र प्रयोग का असर हो सकता है। बाकी ज़्यादातर जैसे राहु खराब चलेगा, शनि खराब चलेगा, चंद्र केतु का योग होगा, चंद्र राहु का योग होगा, बृहस्पति खराब चलेगा। इन स्थितियों में आपको सिर्फ वहम होगा, और वो वहम क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। जब भी शनि खराब चलता है तो पेट में गैस बनती है, पेट में एसिड बनता है, और वो एसिड आपके सिर में और नसों में चला जाता है, और उससे आपको ऐसे अनुभव होने लगते हैं शरीर में कि जैसे आपको
आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको आप डॉक्टर इसको मानसिक रोग कह देते हैं, तंत्र में तांत्रिक इसको कह देते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। और सच्चाई ये है कि वो ग्रह जब भी शनि आएगा, बृहस्पति खराब होगा, राहु आएगा, तो आपके पेट में गैस बननी, एसिड बनना, पेट की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जब भी पेट की बीमारियां होंगी तो वो आपके दिमाग को इफ़ेक्ट ज़रूर करेंगी, और जब वो दिमाग को इफ़ेक्ट करेंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे शरीर पे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। देखिए हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे, हमारे ज्योतिषाचार्य कितने वैज्ञानिक थे। लाल किताब कहती है कि जब भी बृहस्पति आएगा तो मानसिक तनाव होगा, मानसिक परेशानियां आएंगी। सीधा सा हिसाब है कि जब भी बृहस्पति आता है तो पेट में खराबी ज़रूर आती है, गैस बनती है, वायु गोले का दर्द होता है, पेट की दिक्कतें आती हैं, तो वो गैस बन के दिमाग में चढ़ती है, और जब दिमाग में चढ़ती है तो वो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे इमोशन, ये सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो हमें लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है और मानसिक परेशानियों का हम शिकार हो जाते हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनका मानना है कि अगर माइंड की मानसिक कोई दिक्कत होती है तो वो हमारे पेट को ज़रूर प्रभावित करेगी। लेकिन ये उल्टा भी है, जब भी पेट की कोई दिक्कत होती है तो मानसिक रूप से भी ज़रूर प्रभावित करेगी। तो दोस्तों, हमारे सामाजिक रिश्तों को बिगाड़ रही हैं ये चीज़ें। आप ये भ्रम से बाहर निकलिए कि आपके घर में कोई आप पे कुछ करा रहा है। हमारे पास एक ही घर से बड़ा परिवार है, वहाँ से एक ही घर से 4-4, 5-5 जने आ रहे हैं, तो सास भी आ रही है, बहू भी आ रही है। तो सास कहती है कि मेरे को वहम है बहू ने मेरे पे कुछ करा दिया है, बहू को वहम है कि सास ने कुछ करा दिया है, जबकि हमें पता है ना बहू ने कुछ कराया है ना सास ने कुछ कराया है। तो लेकिन हमारे पास, मैं आपको बताऊं कि जितनी भी सास, जो भी सास कोई आती है, वो हमेशा ये कहती है कि पंडित जी मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू ठीक रहे। कोई भी सास ये नहीं चाहती कि उसकी बहू परेशान करना नहीं चाहती, उस पर कोई तंत्र प्रयोग नहीं करना चाहती। अब दूसरी बात, वहम का और क्या कारण है कि जब भी हम कोई उपाय लिखते हैं, देखिए अब दूसरी बात, इसको बड़ा समझना ज़रूरी है कि हमारे जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष में उपाय कम हैं, वैदिक ज्योतिष में पूजा पाठ ज़्यादा है, यज्ञ अनुष्ठान ज़्यादा है, लेकिन हर कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं करा पाता। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने लाल किताब बनाई। लाल किताब का मतलब ये है कि आप अगर पूजा पाठ से उपाय नहीं कर पा रहे तो आप आसान चीज़ों से, वो एक वैज्ञानिक उपाय हैं सारे, लेकिन लाल किताब सब अपना नहीं रहे। लाल किताब को लगता है कि कोई ये बाहर से आ गई है, ये बाहर से नहीं आई है। लाल किताब अरुण संहिता है, जो जिसको बाद में वो बाहर चले गई, वापस आई, उसको लाल किताब बोलने लग गए, वहाँ पे अरब चले गई, यवन उसको ले गए, लेकिन वो भी हमारी वैदिक ज्योतिष का ही एक अंग है। तो लाल किताब में कुछ ऐसे उपाय हैं, या हमारे जिसको हम तंत्र बोलते हैं, तो तंत्र को भी एक बदनाम कर दिया गया है। तंत्र में भी कुछ ऐसे उपाय हैं, लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय हैं कि अगर आप उनको करते हैं तो आपको बड़ा रिलैक्स और रिलीफ मिलता है। लेकिन जब आप वो उपाय करने जाते हो तो मंदिरों में, अच्छा अब मैं आपको सुनाता हूँ दो ऐसी मेरे साथ ही, मेरे ही अनुभव हैं कि एक पंडित जी आए मेरे पास, बलदेव, हमारे अम्बाले में बलदेव नगर के पंडित जी हैं, वहाँ पे कोई ज्योतिषी है, वो लाल किताब के उपाय देता है। तो जब उपाय देता है तो वो लोग उसके मंदिर में चले जाते हैं करने। तो वो पंडित उस ज्योतिषी से बड़ा गुस्सा है, वो मेरे को कहता है कि पंडित जी कि मेरा दिल कर रहा है मैं उससे लड़ूं जाके, ज्योतिषी से। तो आप ये देखिए कि ब्राह्मण जो है, पंडित जो हैं, जो मंदिरों में हैं, अब उपाय है। मेरे को कोई और भी, मेरे साथ पर्सनल भी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को भी बुलाया गया कि भी किसी ने कहा कि पंडित जी कोई मतलब जैसे कि कोई, मैं अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण से समझाता हूँ कि उन्होंने कहा कि कोई
लेडीज़ हैं कि वो मेरे मंदिर में आई, उन्होंने शिवलिंग पे ऊपर जादू टोना टोटका कर दिया। तो अब आप ये बताइए कि जब हमारे ब्राह्मणों का ये हाल है, हमारे पंडितों का ये हाल है, तो फिर बाकी जनता क्यों नहीं हमारे धर्म के बारे में शंका करेगी? क्यों नहीं हमारा पतन क्यों नहीं होगा? कि वो कहते हैं कि जो मंदिरों में जब ये चीज़ें हम चढ़ाते हैं, चाहे लाल किताब के उपायों की चीज़ें हैं, तो वो सामान ही तो है, चने की दाल है, हल्दी की गांठें हैं या कुछ भी है, तो वो एक पूजा सामग्री ही तो है। तो उसको भी मंदिर में चढ़ाना, तो मेरे को एक पंडित जी ने कहा कि टोने टोटके करते हैं मंदिर में। मतलब कहने का आप ये सोचो कि शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर टोना हो गया। पंडित जी के ये वाक्य हैं कि शिवलिंग पे कोई टोना कर गया, टोना टोटका कर गया। क्या चिता भस्म लेपो गर्लमशनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे, क्या क्या कहते हैं शिव जी को? चिता भस्म लेपो, चिता की भस्म को लगाने वाले, सर्प को गले में धारण करने वाले, ऐसे शिव जी के ऊपर, ऐसे जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, उनके ऊपर कोई टोना टोटका हो सकता है? तो मतलब इतना ये इन विचारधाराओं ने हमारे पंडितों को भी अछूता नहीं छोड़ा, हमारे ब्राह्मणों को भी अछूता नहीं छोड़ा। क्या किसी शिव जी के ऊपर, क्या किसी देवी की मूर्ति के ऊपर कोई टोना टोटका चल सकता है? तो अगर वहाँ भी चल सकता है तो फिर मंदिर में जाने का फ़ायदा क्या है? फिर मंदिर बनाने का फ़ायदा क्या है? भगवान पे कोई टोना टोटका नहीं चल सकता, ये हमें समझना होगा। वो भगवान है, वो हमें चला दें, हम थोड़ी उनको चला सकते हैं। तो ये जो टोना टोटका, जो ये बदनाम कर दिया गया है, पहले क्या होता था कि अगर कोई आदमी कहीं शांत वातावरण में बैठ के आंखें बंद करके बैठा होता था, तो लोगों की एक सोच थी कि वो कहते थे कि कोई संत महात्मा बैठे हैं, ध्यान में, तपस्या में लीन है। आजकल कोई भी बैठा हो तो कहते हैं कोई तांत्रिक है, कोई सियाना है और सियाणपत सीख रहा है, तंत्र सीख रहा है। ये किसने भर दी हमारे मन में बातें? ये हमारे धर्म के खिलाफ जो लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हिंदू धर्म चले, जो नहीं चाहते कि हिंदू धर्म का विकास हो, जो नहीं चाहते कि ज्योतिष का विकास हो, जो नहीं चाहते कि ब्राह्मणत्व का विकास हो, जो नहीं चाहते कि सनातन धर्म बढ़े, ये उनकी चलाई हुई भ्रांतियां हैं और इससे हमने बचना है। तो यही मेरी आज की सारी वीडियो का टॉपिक है कि आप ये ध्यान से समझें कि पहला नंबर तो सिर्फ कुछ केस, मंगल राहु आपकी कुंडली में इकट्ठा है, चंद्र शनि इकट्ठा है, सिर्फ कुछ केसों में ही आप पे तंत्र प्रयोग अगर कोई करेगा तो चलेगा। दूसरा, आप क्या समझें कि अगर 100 बंदों को ये वहम है कि उन पे किसी ने तंत्र कर दिया, तो उनमें से सिर्फ 99 बंदों को नहीं होगा, सिर्फ 1 बंदों को हो सकता है। और तीसरा कि चंद्र राहु इकट्ठे हों, चंद्र केतु इकट्ठे हों, शनि खराब चल रहा हो, राहु खराब चल रहा हो, शुक्र खराब चल रहा हो, गुरु खराब चल रहा हो, तो बार बार ऐसे हालात पैदा होंगे जिससे आपको लगेगा कि आप पे किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया। चौथा, जब भी आपको कोई मानसिक दिक्कत है, मानसिक परेशानी है, मानसिक टेंशन है, मानसिक रोग है, तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप पे किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है। नंबर 5, जब भी आपको पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, तो पेट खराब रहेगा या पेट में कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। देखो, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और जिनको डॉक्टर भी बीमारी नहीं मानते। जैसे एक बीमारी मैं आपको उदाहरण दे दूं, उसका नाम है IBS। IBS बोलते हैं इरिटेटिंग बाउल सिंड्रोम। मतलब हमारे पेट में गैस बनेगी, गैस बन के नसों में चढ़ जाएगी, दिमाग में पहुंच जाएगी, नसों के अंदर जाएगी और हमारे जो दिमाग के तंतु हैं उन पे वो प्रेशर डालेगी, प्रभावित करेगी उनको। जब वो तंतुओं पे प्रेशर पड़ेगा तो जो कोई किसी तंतु से हम सुनते हैं, कोई हमें देखने में मदद करता है, कोई चलने में, कोई बोलने में, कोई सुनने में, वो सभी प्रभावित होंगे। प्रभावित होंगे तो हम परेशान होंगे, परेशान होंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि किसी ने हमारे पे कुछ कर दिया है। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बाहर आओ, अपने सनातन धर्म की तरफ जाओ, मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान पे, माता रानी पे, दुर्गा रानी पे, जिसको भी आप मानते हो उस पर भरोसा रखो। हमारा भरोसा कमज़ोर है। मैंने ये अनुभव किया है
कि लोग, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत दुर्गा माता को मानती हूँ, कोई कहता है मैं बहुत शिव जी को मानता हूँ, लेकिन फिर भी वो तनाव में हैं, टेंशन में भी हैं। तो कहने का मतलब है फिर भी तुम इतने परेशान हो, इसका मतलब तुम उसको ध्यान से, प्यार से, समझ से नहीं मानते हो, तुम सिर्फ एक कहते हो कि मैं मानता हूँ। तो अपने प्रभु पे विश्वास रखो, किसी भी तरह की गलतफहमियों में ना पड़ो, अपने मित्रों से, अपने घर परिवार वालों पे शक ना करो, अपने जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, बिजनेस कंपटीटर हैं, वो भी अपना कर्म खा रहे हैं, आप भी अपना कर्म खा रहे हैं, उन पे शक मत करो, लोगों के वहमों में पड़ के अपने परिवार के ऊपर शक ना करो। कोई किसी पे कुछ नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा वहम है। इसको कैसे क्रिएट किया गया मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे इसका विश्वास होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।